देखिए, तलाक सलासी जो बिल पास हुआ है, इसमें मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि आप इसमें अमेंडमेंट करें, इसमें संशोधन करें। देखिए, बिल तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे संशोधन होते हैं, बहुत सारे पास होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कितना होता है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है वो कि ये हमारे इस्लाम की कानून में दखल अंदाजी है, जबकि देखा जाए तो कुरान के कानून का तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं फॉलो कर रहा है। जो कलमा को मुस्लिम औरतें हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि हमारे इस्लाम के कानून में कोई भी रद्द बदल हो, तो क्योंकि वो तलाक बर्दाश्त कर लेंगी लेकिन दीन से अलग नहीं होना चाहेंगी। लेकिन इसको क्राइम ऑफिस में नहीं आना चाहिए। शौहर को इतनी सख्त सजा भी ना हो कि लोग अपने बेटों की शादियां करने से डरें। पहली बात तो ये कि ये कानून ही अगर ऐसा आ रहा है तो बिल्कुल कानून गलत है। देखिए, जो भी कानून अगर आ रहा है अगर वो शरीयत और मजहबी कानून से टकरा रहा है तो इसलिए अगर कुरान शरीफ के कानून के मुताबिक, कुरान के विधानों के मुताबिक, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक ये कानून आएगा तो ठीक है, वरना ये कानून और इस्लाम के कानून से अगर अगेंस्ट जाएगा तो मैं समझती हूँ कि कोई भी सरकार अगर इस तरह के बिल का समर्थन करेगी तो वो इस्लाम की दुश्मनी में कर रही है। मैं बिल्कुल दावे से नहीं कर सकती कि कानून बनने के बाद भी तलाक उठेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में तलाक एहसन का तो चलन ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है, और तलाक बिदअत को ही बढ़ावा मिला है जिसकी वजह से घर टूटे हैं। दूसरे 25 मुल्कों की मैं आपको नाम दे दूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे टूनेशिया हो, चाहे एशिया, चाहे इंडोनेशिया, वहाँ कानून है। क्या इस्लाम को वो फॉलो नहीं करते हैं? इस्लाम को वो भी फॉलो करते। तो यहाँ पे क्या वजह है कि आप तलाक का कानून नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे हैं? तलाक बने क्यों विरोध कर रहे हैं? आप चर्चा करिए, आप उसमें सलाह दीजिए।